राहुल, जी भैया। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? प्रियंका कहाँ है? भैया वो कुणाल की वेडिंग एनिवर्सरी के लिए शायद कोई गिफ्ट लेने गई है। अभी आती होगी। तो हम में से किसी को बुला लेना चाहिए था। इस तरह से अकेले क्यों बैठे हो? इतने तनहा लगते हो ऐसे अकेले बैठे हुए कि। आई एम ओके भैया। अब अकेले रहने की थोड़ी बहुत आदत तो डालनी पड़ेगी ना। क्यों? क्यों डालनी पड़ेगी? अब जब राज रुकने को राजी हो गया है और सब तुम्हारी तरफ से निश्चिंत हो गए हैं, और देखो, अगर तुम इसी तरह से कमरे में अकेले बैठे रहोगे ना तो नेगेटिव बातें सोचोगे। चलो ऐसे करते हैं कि तुम्हें कहीं बाहर ले चलते हैं। तुम्हें इस कमरे में घुटन महसूस हो रही हो, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ले चलता हूँ। लेकिन भैया आपको तो इस वक्त सैकड़ों काम होंगे। तो राहुल, तुम्हें शायद याद नहीं, यकीन ना हो तो मामा से पूछ लेना। रिश्ते में तुम मेरे छोटे भाई लगते हो। भैया एक दो दिन में तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। महीने डेढ़ महीने में तुम्हारा इलाज पूरा हो जाएगा। लेकिन भैया डॉक्टर राज ने ऐसा कुछ कमिट तो नहीं किया। प्रियंका का कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लगता है कि उस डॉक्टर ने हमसे कुछ ना कहा, पर प्रियंका पर उम्मीद जरूर जताई है। तुम्हें तो प्रियंका ने बताया होगा ना कि क्या बात हुई? नहीं, कुछ खास नहीं भैया। मैं भी बस वही जानता हूँ जो बात सबके सामने हुई थी कि राज रुकने को तैयार हो गया। दैट्स ऑल। कितना भला इंसान है ये डॉक्टर राज मल्होत्रा। रिश्तों को अपनी नौकरी से ज्यादा अहमियत देता है। अब था तो वो बस प्रियंका के मोहल्ले का लड़का, जान पहचान सिर्फ इतनी ही तो थी। राहुल, तुम तो प्रियंका से मिलने उस मोहल्ले में जाते थे ना? कभी राज से मुलाकात नहीं हुई? नहीं भैया, मुझे तो वो कभी नहीं दिखा। प्रियंका ने तो जिक्र किया होगा ना? किया होगा, लेकिन मुझे याद नहीं है। जरा सी जान पहचान, और इस मुराबत में उस डॉक्टर ने अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स, अपने सारे कॉन्फ्रेंसेस कैंसिल कर दिए। उसके नजरिए से देखा जाए राहुल, तो काफी बड़ा बलिदान है। भैया अचानक आपका सुर कैसे बदल गया? पहले तो आप उस डॉक्टर राज से काफी उखड़े उड़े थे। राहुल, जो आदमी मेरे छोटे भाई का इलाज करेगा, उससे मैं उखड़ा उखड़ा क्यों रहूंगा? हाँ, मुझे अच्छा जरूर लगता अगर रोहन दादा के कहने पर या मेरे कहने पर या तुम्हारे कहने पर वो मान जाता। हमने कितनी रिक्वेस्ट की पर वो नहीं माना, और प्रियंका के कहते ही झट से बलिदान दे दिया। मेरा तो मिजाज ही कुछ ऐसा है कि कोई गैर मर्द घर की औरतों पर एहसान जताने की कोशिश करता है तो ये बात मेरे गले नहीं उतरती। घर के मर्द तो हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते रहे, तब तो वो माना नहीं, और प्रियंका, उसके एक फोन करने की देर थी और वो रुक गए। लेकिन भैया और क्या पड़ता है? आपका, डैड मॉम का, हम सबका मतलब तो इलाज होने से है। मतलब तुम्हारी बीवी पर किसी गैर मर्द का एहसान होने से। अब जैसे अनुष्का पर कुणाल की मेहरबानी ने मेरे और तुम्हारी भाभी के रिश्ते पर असर तो डाला है ना? भैया एक मिनट। भैया ये उन हालात को आप इस बात से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आई एम सॉरी, लेकिन आपकी ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हारा इलाज भी बराबर हो सकता है और तुम्हारी बीवी को डॉक्टर साहब के एहसान से भी बचाया जा सकता है। राहुल, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें लंदन। वहाँ डॉक्टर साहब बिना किसी पर एहसान किए अपनी नौकरी भी करेंगे और तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। राहुल, सोच कर देखो। ठीक है भैया। ये वो लम्हा है जिसमें सुख के साथ साथ दुख भी है।
दुख इस बात का कुणाल कि मैं तुम्हें खो बैठी हूं, और खुशी इस बात की कि कोई तो खुश हुआ, तीनों की आंखें नम रहे। इससे तो अच्छा है कि तीनों के हिस्से के आंसू मैं ही बहा दूं। अनु, हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाक कुछ कर पाया जो तुमने मेरे इस घर के लिए किया है। ये खुशियां जो चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। माना कि तुमने गार्गी को पूरे दिल से अपना लिया है, पर मेरे साथ ऐसे हिसाब किताब करके एकदम से पराया तो मत कर दो। अब हमारा रिश्ता इतना तो सस्ता नहीं कि हम गिनने बैठे किसने किसके लिए क्या किया है। बस कहने का जी चाहा तो मैंने कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा ये बहुत बहुत शुक्रिया भी थोड़ा कम है गार्गी की मुस्कुराहट के सामने। मेरा दिल तो उसके चेहरे पे हंसी देखकर ही खुश हो गया था। सच, गार्गी के चेहरे पर बहुत दिनों के बाद मुस्कुराहट देखी मैंने। और गार्गी की मुस्कुराहट से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। गार्गी और शाइना। शाइना तो गार्गी का ही दूसरा नाम है। लगता है गार्गी को तुम्हारे इस घर में रहने से कोई एतराज नहीं होगा, पर मुझे ऋषभ पर बड़ा अफसोस होता है कि वो तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाया। अनु, तुमने मेरे घर के लिए जो किया है। आज अनु की बात नहीं, प्लीज। थैंक यू अनु, थैंक यू सो मच। आ गई? अम्मा तो ऑलमोस्ट तैयार भी हो गई। राहुल, एक काम करते हैं, हम भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं, ठीक है? पार्टी में जल्दी पहुंचेंगे तो भाभी की मदद भी कर सकूंगी। कौन कौन जा रहा है पिया? डैड और जेठ जी ने तो साफ इनकार कर दिया राहुल, लेकिन अम्मा का कहना है कि हमें जाना चाहिए। पिया, अब जब मैं कदम जमीन पे रखने के काबिल ही नहीं रहा, तो इन जूतों का क्या करूं? एक तरह से अच्छा ही है, अब कोई टेंशन ही नहीं रही कि कौन से सूट के साथ कौन से जूते को मैच करना है, कौन से सॉक्स पहनने। एक बात बताऊं, तुम्हें इस टेंशन में दोबारा डालने की पूरी तैयारी डॉक्टर राज मल्होत्रा ने शुरू कर दी है। पिया, तुम इस डॉक्टर राज मल्होत्रा को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट कैसे और क्यों? राहुल, मैं तो चाहती हूँ कि डॉक्टर राज मल्होत्रा को लेकर मुझसे ज्यादा तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ। पता नहीं पिया, तुम्हारे पास हो सकता है, लेकिन मेरे पास उसे लेकर इतना कॉन्फिडेंट होने की कोई वजह नहीं। प्लीज फिलहाल तो नहीं। और पिया, मैं तो ये सोच रहा हूं कि डॉक्टर राज को यहां रोककर
मुझसे इतना बड़ा एहसान लेने की क्या जरूरत है? मैं लंदन चला जाता हूँ, उनका काम भी चलता रहेगा और मेरा इलाज भी होता रहेगा। ठीक है, इस बारे में हम पार्टी से लौटकर बात करेंगे। चलो, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। पिया, फॉर्चुनेटली मेरे हाथ अभी भी सलामत है। मैं खुद तैयार हो जाऊंगा, जाओ तुम तैयार हो जाओ। आयशा, कोई जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगा। ओके? अरे आप तो तैयार भी हो गए और मैं अभी तक वैसी की वैसी हूँ। पापा, कैसी लग रही है आपकी प्रिंसेस? अरे वाह, आपसे अच्छी तो कोई प्रिंसेस हो ही नहीं सकती। मम्मी, शायना बेटा, अभी जो बात करनी है बाद में करना, मम्मा तैयार हो रही है। हाँ मम्मी, आज मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। आज तुम तैयार करो मम्मा को। मम्मी, एक मिनट रुकिए। अरे वाह, इतनी अच्छी तरह से आपकी मम्मी खुद भी कभी तैयार नहीं हुई। मुझे अपनी स्क्रैप बुक लिए आप दोनों की फोटो चाहिए, लेकिन आप दोनों कभी साथ होते ही नहीं है। मम्मी, चलिए पापा के साथ खड़े रहिए और मैं अपना कैमरा लेके आती हूँ। दादी, आप मम्मी का हाथ पकड़िए ना। ओह, आई एम सॉरी। आप कहिए चीज। चीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। खरंदा साहब, शादी के इतने साल के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे? अरे भाई, जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऊपर वाला मजबूर ना करे तो कोई कवारा शादी भी ना करे। एक्सक्यूज मी सर, बुफे टेबल अंदर लगाऊं या बाहर? एक्चुअली वो ब्लैक साड़ी में जो मैडम खड़ी है ना, उनसे पूछो, ये सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया है। नमस्ते भाभी। आप दोनों इतने मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं जैसे कि एक कपल हनीमून पर भी नहीं लग रहा है। वैसे भाभी, आपको लेकर मैं बहुत खुश हूँ। और हमें भी बड़ी खुशी होगी अगर तुम भी अनु के साथ सेटल हो जाओ।
अनुष्का को अगर मैं ले जाऊंगा तो आप दोनों का क्या होगा? हम दोनों का क्या होगा मतलब? भाभी, मुझसे ज्यादा अनुष्का की जरूरत आपको और इस घर को है। तभी तो कुणाल आपके इतने करीब आया। और ये सारी की सारी तैयारी अनुष्का की वजह से तो हुई है। यहाँ तक कि ये सारा सेलिब्रेशन और वो बुके, टिपिकल अनुष्का स्टाइल। कुणाल, ये सारी तैयारियां तुमने नहीं करवाई? क्या फर्क पड़ता है कि तैयारी किसने करवाई? पर वो सॉरी बुके तो तुमने ही भेजा था ना? सॉरी बुके मैं क्यों भेजूंगा? तो भाभी, आप समझ गए ना? ये अनुष्का ना होती तो ना ही ये सेलिब्रेशन होता और ना ही कुणाल आपके इतने करीब खड़ा होता। तो अनुष्का की मुझसे कहीं ज्यादा जरूरत इस घर को है। थैंक यू। गार्गी बेटा, शादी की सालगिरह पे तुम्हें हमारी तरफ से ये तोहफा। ये रहे घर के कागजात। हम ये घर तुम्हारे नाम करते हैं। थैंक यू बाबू। बेटा, तुम्हें ये इन पेपर्स पे साइन करना पड़ेगा वकील साहब के सामने। जी बाबूजी, अभी करती हूँ। खुश रहो। आइए वकील साहब। पढ़ी लिखी हो ना, तो पढ़ लो। आज से ये घर मेरा है। हाँ गार्गी, तुम तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इस घर से फौरन बाहर निकल जाओ। Get the hell out of this house right now.